हेलो एंड वेलकम इन आवर शो द सिंपल टॉक, जहां बात सिंपल और सीधी होगी, वो भी जाने माने चेहरों से। और आज जो अभिनेता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं उनको हर कोई जानता है। जी हां, आज हमारे साथ शिशिर शर्मा जुड़ेंगे। वेलकम सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Hiba for inviting me. मैं I can say मैंने last show आपका देखा था. I think it was मुकेश ऋषि who was there on your show last one. आपने मुझे वो लिंक भी भेजा था, मैंने सुना भी था उसको. जी। तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं आपके शो पर थोड़ी बहुत आपसे आराम से इत्मीनान से बात कर सकूं। थैंक यू सो मच सर, दिस इज लॉट फॉर मी सर, थैंक यू सो मच। तो सर आज हम शुरुआत करेंगे सर आपकी ऐसी बातों से जो मोस्टली लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। और सबसे पहले क्वेश्चन मेरा यही होगा कि सर एक्टिंग क्यों, और एक्टिंग की शुरुआत आखिर कैसे? एक्टिंग क्यों? जी। एक्टिंग इसलिए क्योंकि एक्टिंग मेरा प्रोफेशन नहीं था. बाय डिफॉल्ट आई हैव बिकम एन एक्टर. मैं एक्चुअली एक बिजनेसमैन हूं और ये 1974 की बात है, जब हम खाना खा रहे थे रत्ना पाठक जी के घर पे. मैं, रत्ना जी और एक हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं सुनील शानबाग. तो जब खाना खा रहे थे तो अचानक से दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आए. उन्होंने कहा कि मेरी तरफ देख के उन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग करोगे? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आती एक्टिंग. नहीं नहीं, तुम एक्टिंग करोगे. अरे ऐसे कैसे नहीं आती? अरे मैंने कहा नहीं आती है एक्टिंग. मैं 1974 में 1974 में मैं 19 साल का था. तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम एक्टिंग करोगे, मैं तुम्हें एक्टर बना के ही छोड़ूंगा. तो वो शब्द 1974 के वो शब्द और आज 2021 में वही शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं. और मैं यहाँ हूँ आपके सामने एज एन एक्टर. लोग मुझे कहते हैं कि तुम सेलिब्रिटी हो, तुम स्टार हो, तुम ये हो, तुम वो हो. मेरा सिंपल सा जवाब है जी। एक्टर बहुत कम होते हैं जी। स्टार्स आप तो जानती हैं. जी। तो सर आपने, जैसे मुझे पता है कि आपका करियर जो था थिएटर से स्टार्ट हुआ था, और आपको थिएटर मतलब बेहद अजीज भी है थिएटर आपको, और थिएटर से स्टार्ट हुआ था वो सर आपने कैसे, आपकी लाइफ कैसे रही थिएटर में आपको? उसके बाद आप टीवी सीरियल्स में आए, बॉलीवुड में आए, और उसके बाद अब सीरीज में भी आते हैं। तो सर इतना लंबा सफर, उसके बारे में हमें सर एक्सप्लेन करके बताइए। हम बहुत ही मतलब उत्सुकता से जानना चाहते हैं कि वो क्या चीजें रही हैं आपके थिएटर से, आप कैसे स्टार्ट करा आपने, फिर उसके बाद टीवी सीरियल्स में कैसे कदम रखा, हमें बताएं प्लीज। वही 1974 की बात है, जब दुबे साहब, जो शख्स जिसका मैंने जिक्र किया, उनका नाम था पंडित सत्यदेव दुबे. तो वो एक प्ले लिख रहे थे उस समय जिसका शीर्षक था संभोग से संन्यास तक. अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तुम सब लोग इस नाटक में भाग लोगे, काम करोगे स्टेज पे. पहले तो मैं घबरा गया क्योंकि मैंने कभी एक्टिंग की नहीं थी, कभी स्टेज पे गया नहीं था. स्टेज पे कैसे खड़े रहना होता है ये पता नहीं था. लेकिन नसीर साहब थे हमारे साथ, रत्ना जी थी, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे उस प्ले में. तो हमने सब ने एक साथ शुरुआत की उस प्ले से, और करते 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 मैंने 25 साल दुबे साहब के साथ काम किया. मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मान सकता हूं कि मैंने उनके साथ 25 साल काम किया. एक बहुत ही कमाल के टीचर थे. एक बात मैं यहाँ कह दूं कि मैं जब टीचर कहता हूं तो ये नहीं समझना कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है. एक्टिंग कभी सिखाई नहीं जा सकती, सीखी जरूर जा सकती है. सही बात है. अगर आप में, अगर हीबा में कुछ गुण हैं जो मुझे दिखाई देते हैं तो मैं वो आगे बढ़ा सकता हूँ. लेकिन मैं हीबा को ये नहीं कह सकता कि मैं आपको एक पीस भेज रहा हूँ, आप प्लीज इसे एनेक्ट करके बताइएगा. वो मुमकिन नहीं है, वो नामुमकिन जैसी चीज है. जी बिल्कुल सर. तो उस दौर से शुरुआत की
जब थिएटर हुआ करता था। और हिंदी थिएटर तो आप जानती हैं कि बहुत ही कम समय में हम्म। बहुत सारे एक्टर्स हिंदी थिएटर से निकले हैं। कुमुद मिश्रा हैं, आशुतोष राणा हैं, मनोज बाजपेयी हैं, हम्म। नसीरुद्दीन शाह हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने थिएटर में काम किया और आज यू यू नो वेयर दे स्टैंड। जी। थिएटर से थिएटर करने के बाद हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त थे, विनोद रंगनाथ। अच्छा। वो स्वाभिमान एक सीरियल आया करता था जी जी। 1994-95 में, हम्म। जो विनोद रंगनाथ और शोभा डे ने लिखा था। महेश भट्ट की कंपनी थी प्लस चैनल। हम्म। डीडी वन पे आया करता था। उसके पहले सिर्फ एक ही सीरियल आया था, शांति। अच्छा। तो स्वाभिमान के लिए मुझे बुलाया गया, तो मैं जाके उनसे मिला और उन्होंने कहा कि 25 एपिसोड का रोल है शिशिर जी। हम्म। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 25 एपिसोड हो या 50 हो या 2 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय टेलीविजन डीडी वन शुरू हो ही रहा था, सैटेलाइट चैनल्स नहीं आए थे जी। उस समय। तो मैं जाके उनसे मिला और उन्होंने कहा कि कल आ जाइए। तो मैं फिल्म सिटी पहुंच गया, मैं और मनोज बाजपेयी पहुंच गए। सारा दिन हमें बिठा के रखा। हम्म। 5 बजे हमें शाम को बुलाया गया कि चलो आपका सीन है। आधे घंटे में वो सीन खत्म हो गया, क्योंकि उस समय हम थ्री कैमरा सेटअप यूज किया करते थे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि हम रात को आपको बताते हैं। अच्छा। तो मैंने मनोज से कहा कि देखो, अगर तुम्हें फोन आए तो मुझे बता देना, मुझे फोन आएगा तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। जी। तो दोनों का सिलेक्शन हो गया उस सीरियल के लिए। हम्म। और हिबा 25 एपिसोड से लेके मैंने कुछ 525 एपिसोड कर दिए अच्छा। उस सीरियल में। अच्छा। वो सीरियल 3.5 साल चला। जी। करीब 900 एपिसोड ऐसे कुछ हुए थे मुझे लगता है। और वो कैरेक्टर बहुत ही फेमस हो गया, मतलब लोग उसे पसंद करने लगे। नापसंद भी बहुत लोगों ने किया, हम्म। क्योंकि मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर था उसमें। तो अच्छा। औरतें मुझे यहाँ कॉलोनी में कहा करती थी कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैंने कहा मत कीजिए बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली द कैरेक्टर वर्क हम्म। फॉर द चैनल, फॉर द सीरियल, फॉर द शो, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। वहां से शुरुआत करते करते फिर राम गोपाल वर्मा ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है सत्या, हम्म। 2002 में। तो अनुराग कश्यप का मुझे फोन आया कि शिशिर एक फिल्म है 10:30 बजे। मैंने कहा नहीं यार, मैं सो रहा हूँ, मैं अभी नहीं आता, मैं कल आता हूँ। हम्म। कल नहीं, आज ही आओ। तो मैं 10:30 बजे राम गोपाल वर्मा से मिलने गया। अच्छा। उन्होंने कहा कि कल शूट है, आ जाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाता हूँ। एक सीन था, सिर्फ एक ही सीन था हिबा। जी। और उस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने मेन लीड का किरदार निभाया था। अच्छा। और मनोज बाजपेयी वहां से मनोज बाजपेयी हो गए। अच्छा। कमाल के एक्टर हैं। मैंने उनके साथ 1994 में स्वाभिमान किया। उसके बाद खैर वो मैं बाद में आता हूँ। हम्म। तो वो सीन हुआ और फिल्म रिलीज हुई। लोगों ने पसंद किया वो सीन, छोटा सा सीन था। वहां से फिल्मों का दौर शुरू हुआ, फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। जी। टेलीविजन तो खैर जैसे सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स आने लगे, एकता कपूर के साथ मैंने एक बहुत ही अच्छा सीरियल किया, जिसका नाम कन्यादान है। कन्यादान। और वो किरण खेर के साथ था वो अच्छा। सीरियल। उसमें सुधांशु पांडे भी थे और जयंती भाटिया थी, पूनम नरूला थी, हम्म। हुसैन थे। तो वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ सैटेलाइट चैनल्स का, तो मैंने 23 साल, 23 इयर्स अपने लाइफ के मैंने टेलीविजन को दे दिए। मैं एक्चुअली प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूं। मेरा प्रोफेशन एक्टिंग नहीं है, मेरा प्रोफेशन बट सर उसके बिजनेस है। बावजूद आपकी एक्टिंग में कहीं कमी नहीं मिलती है। आप हर किसी एक्टर को टक्कर देते हैं। कभी ये नहीं लगा कि आप ऐसे प्रोफेशनल एक्टर नहीं रहे। आप हमेशा बड़े एक्टर्स में गिने जाते हैं और आपका काम बहुत ही ज़्यादा ही पसंद किया जाता है और पसंद करते रहेंगे लोग। और इतना अच्छा बेहतरीन काम हमें आपसे ही मिलता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जी।
जहां तक वेब सीरीज का सवाल है, हाँ। वेब सीरीज का दौर शुरू हुआ टीवीएफ परमानेंट रूममेट्स के साथ। जी। वो पहला दौर था जो इंडिया में वेब सीरीज लाने के लिए मैं कहूंगा कि टीवीएफ को पूरा श्रेय जाना चाहिए। अच्छा। मुझे पता नहीं था कि इंटरनेट वेब सीरीज क्या होता है, हमने ऐसे ही कर दिया। जी। लेकिन वो फर्स्ट सीजन जो था हम्म। वो इतना पॉपुलर हो गया कि उनको सेकंड सीजन करना ही पड़ा। अच्छा। सेकंड सीजन भी किया, जी। बहुत कमाल का था। परमानेंट रूममेट्स जी। जी। लोग कहते हैं आज तक उनका फेवरेट सीरियल है, उनका फेवरेट वेब सीरीज है। हम्म। वहां से ऑफ कोर्स फिर तो वेब खुली गया, इंटरनेट खुली गया इंडिया में। जी। और करते रहे, हम करते रहे। आज भी थिएटर करते हैं, आज भी वेब सीरीज करते हैं, आज भी फिल्म्स करते हैं, आज भी कमर्शियल्स करते हैं। तो ये दौर अच्छा है, लॉकडाउन का दौर भी अच्छा है। जी। लॉकडाउन का तो सर मतलब आपको एडजस्ट होने में कितना टाइम लगता था? जैसे आपने जैसे पहले थिएटर से जो है सीरियल्स किए, सीरियल्स के बाद बॉलीवुड किया, फिर अब सीरीज, मतलब इसमें कुछ डिफरेंट लगा या फिर कहीं हर जगह सिर्फ आपको एक्टिंग ही आपका मेन मोटिव रहता था या फिर कहीं एडजस्ट करना पड़ता है चीजें, ऐसा कुछ? नो, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। आप अगर थिएटर से हैं तो टेलीविजन के लिए कैमरा के सामने फेस करने के लिए थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता जी। है, जी। बिकॉज थिएटर में आप 70 mm में देखते हैं, पूरा स्टेज देखते हैं। फिल्मों में आप या तो इतना देखते हैं या फिर इतना देखते हैं, बहुत कम आप पूरी पूरे फ्रेम में सभी लोगों को देखते हैं। जी। तो बहुत अलग किस्म की एक्टिंग करनी पड़ती है थिएटर के लिए। खैर मैं कहूंगा कि अगर कोई भी एक्टर जिसने थिएटर किया हो, वो अगर आप सवाल पूछेंगी कि सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है, तो मैं तो सीधा कहूंगा थिएटर। हाँ सर क्योंकि मैंने। थिएटर में एक इमीडिएट जी। अप्रिसिएशन मिलता है। जी। आप अगर हमारा नाटक देख रही हो और आपने खड़े होकर ताली बजा दी, जी। इसका ये मतलब हुआ कि obviously you liked the play and you appreciated जी। what we were doing on stage. So फिल्मों में भी मिलता है, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं मिलता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। थिएटर में आप बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। जी। अगर आप नसीर साहब के बारे में कहेंगे तो नसीर साहब थिएटर पे, अगर स्टेज पे आपने उनको देखा हो तो आज तक कोई नहीं भूल सकता कि नसीर साहब बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, जी। स्टेज पे और फिल्मों में भी। जी। जी। तो टेलीविजन के बाद फिल्म और टेलीविजन में ज्यादा फर्क नहीं है, जी। लेकिन हाँ, थिएटर और कैमरा के सामने फेस करना बहुत ही अलग किस्म की एक्टिंग करनी पड़ती है। सर आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स की हैं, काफ़ी फिल्मों में और काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, तो कभी कोई ऐसा एक्टर, एक्ट्रेस या डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करने की चाह रखते हैं कि नहीं इनके साथ काम हमें करना ही है, बट अभी तक वो पॉसिबल नहीं हो पाया है, ऐसा कोई? नहीं, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। दो एक्टर जो मेरे पसंदीदा एक्टर, तीन एक्टर हैं। एक तो नसीर साहब के साथ मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी रोगन जोश। मैं नसीर साहब को 1974 से जानता हूँ और बाकायदा हमारी अच्छी दोस्ती है। मैंने उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म की रोगन जोश, जो यूट्यूब पे है। जी। अगर आपने देखी नहीं हो तो प्लीज देखिएगा उसे। जी बिल्कुल सर। बच्चन साहब के साथ मैंने सरकार राज की, जो राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी। सरकार नहीं, सरकार राज। अच्छा। जो सीक्वल थी। जी। और फिर हमारे तीसरे बहुत ही पसंदीदा एक्टर हैं, वो हैं इरफान खान। हाँ। तो इरफान के साथ मैंने एक फिल्म थी तलवार, जो मेघना जी ने बनाई थी। तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैंने इन तीनों एक्टरों के साथ काम किया और मुझे कहीं भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। अच्छा। वो सभी प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप समझते हैं कि सामने वाला भी प्रोफेशनली ही होगा। जी। जी। तो सर आपने एक्टर तो बता दिए, लेकिन कहीं एक्ट्रेस का जिक्र नहीं किया कि आप किसी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहते हैं। मैंने सुष्मिता सेन के साथ काम किया, एक फिल्म थी समय। ऐश्वर्या राय के साथ काम किया है, जो सरकार राज में थी। आलिया भट्ट के साथ हाल ही में मैंने काम किया राजी में। जी, और उसके बाद श्रद्धा कपूर के साथ
छिछोरे में काम किया, और हाल ही में मैंने एक फिल्म की है जो टर्की में मैंने शूट की थी। मैं वापस अभी टर्की से ही आ रहा हूँ, तो 2 महीने में वहां रहा, हम्म। परिणीति चोपड़ा के साथ। वो एक मैंने फिल्म की। तो अच्छा। हाँ, मैंने नहीं एक्टर्स का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे जो पसंदीदा एक्टर्स थे, मुझे मैं खुश हूं कि मैंने उनके साथ काम किया। जी। और सर जैसे कि आपको हमेशा आपने स्टार्टिंग अपने करियर की निगेटिव रोल से करी जैसा कि आपने बताया, लेकिन आपको आगे चल के शायद आपका फेस ही ऐसा है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रोल ही मिलता है, चाहे गुड फादर का हो या फिर एक स्ट्रिक्ट टीचर का हो। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है नहीं मुझे निगेटिव ही चाहिए और मुझे ये मतलब कॉमेडी रोल चाहिए या निगेटिव रोल चाहिए, बट हाँ आपको जो है एक गुड उसमें जो है इमेज में डाला जाता है, ऐसा कुछ सर? हिबा, शायद बहुत लोगों ने ये सवाल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी पर्सोना की वजह से लोग मुझे वैसे रोल नहीं देते हैं जो कहीं एक विलेज का सरपंच हो, धोती पगड़ी पहन के आ जाए, बैठ जाए। जी। किसी ने अभी तक मुझे कॉमेडी, मैं कॉमेडी नहीं कहूंगा, लेकिन लाइट हार्टेड रोल मुझे फिल्मों में नहीं मिला है। हाँ, मैंने वेब सीरीज की है, व्हाट द फोक्स, गर्लफ्रेंड चोर, जैसे आप को नाम मतलब गर्लफ्रेंड चोर ऐसा कोई नाम तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने उसमें एक बहुत ही लाइट किस्म के फादर का रोल किया है। व्हाट द फोक्स में भी किया है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। जी। और अगर मुझे कोई मौका दे कोशिश करने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। जी। आज तक मुझे सिर्फ वो स्ट्रिक्ट फादर, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, जी। आर्मी ऑफिसर, रॉ एजेंट, वैसे रोल्स मिल रहे हैं, लेकिन मुझे कोई उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। सर अपनी फैमिली के बारे में हमें कुछ बताइए सर, अपनी वाइफ के बारे में आप कैसे मिले और अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा जिक्र करके समझे। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मैं 23 साल का था जब मेरी शादी हो गई। अच्छा। ऑब्वियसली रीजंस बेस्ट नोन टू यू, क्योंकि हम शादी से पहले 2-3 साल हमने कोर्टशिप की। और मेरी वाइफ 21 साल की थी जब उन्होंने शादी की मुझसे। मैं 23 साल का था। अच्छा। मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा। एक अब बैंगलोर में है, ऑलमोस्ट 40 की हैं। अच्छा। और एक छोटी बेटी है जो दुबई में रहती है। हम्म। तो 2 बेटियां हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी बेटे के लिए इतना मैं नहीं तरसा हूँ जी। जितनी बेटी के लिए मैं तरस गया था। तो मुझे खुदा ने मुझे 2 बेटियां दे दी और मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं और मेरी वाइफ यहाँ रहते हैं। अच्छा। बड़ी बेटी बैंगलोर में रहती है, छोटी दुबई में रहती है। तो सब अच्छे हैं, सबके परिवार बहुत अच्छे हैं। बड़ी बेटी के दो दो बच्चे हैं, एक अच्छा। लड़का है, एक लड़की है। और छोटी बेटी की एक एक लड़का है। तो हाँ, मैं ग्रैंडफादर भी हो गया हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू। सर आप जो है इतना फिट रहते हैं और कोरोना पीरियड चल रहा है, और जैसे कि आप एक्स्ट्रा क्या करते हैं जो बेसिक नॉर्मल डेज का रूटीन होता है, और कोरोना टाइम चल रहा है इसमें तो खास तौर से चीज़ें ज़्यादा मतलब प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने हैं, तो इसमें आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं वो हमें बताएं ताकि जिससे हम फिट रह सकें और अच्छा पॉजिटिव रह सकें, घर में एक अच्छा पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर सकें। हिबा, पहली बात तो मैं अपने आप को फिट इसलिए रखता हूँ और रखना चाहता हूँ क्योंकि एक तो मैं एक्टर हूँ, जी। तो मुझे फिट रहना बहुत जरूरी है। हम्म। और फिट रहने के लिए मैं सिर्फ वॉकिंग करता हूँ। मुझे जिम जाना पसंद नहीं है। मैं मोटिवेट नहीं होता हूँ जिम जाने के लिए, जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं। लेकिन मैं वॉकिंग बहुत करता हूँ, 1-1 घंटा वॉकिंग करता हूँ। और कोविड के टाइम में पिछले साल भी और इस साल भी, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं और मैं नेगेटिव नहीं सोचता, वही मेरा सबसे बड़ा वेपन है जो मुझे आज तक स्वस्थ रखा हुआ है। जी सर बहुत। मैं कभी भी किसी के साथ भी नेगेटिव बातें नहीं करता। लोग मुझे बुलाते हैं प्लेटफॉर्म्स पे,
मैं वर्कशॉप्स करता हूँ, जी मोटिवेशनल टॉक्स देता हूँ। जी लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ नेगेटिव बातें करनी है हम्म, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जी सही बात है। प्लीज स्टॉप टॉकिंग नेगेटिवली, जी थिंक अबाउट व्हाट यू कैन डू। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं लाइफ में, जो आपको करनी थी, जो आप करना चाहते थे लाइफ में, आपके पैशंस हैं, वो पैशंस को आप आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? जी अगर आप म्यूजिशियन हैं और आप चाहते हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करें, तो प्लीज प्ले कीजिए। सिर्फ बातें करने से नहीं होता, जी सही बात। यू हैव टू डू समथिंग। मुझे घर में बैठ के, मैंने लास्ट ईयर 4 शॉर्ट फिल्म्स की और एक फीचर फिल्म की घर में बैठ के। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं वैसे मैंने सिर्फ आईफोन पे बैठ के एक फीचर फिल्म कर ली। तो अगर मैं अपने पैशन को इतना आगे बढ़ा सकता हूं, पैशनेटली ले सकता हूं, तो बाकी लोग क्यों नहीं ले सकते? बाकी लोग क्यों क्यों क्वेश्चन करते हैं अपने आप को? आपका एक पैशन है, तो पैशन को प्रोत्साहित कीजिए ना, आगे बढ़ाइए उसे। अपने मैं कहता हूं कि बाहर की दुनिया के लिए आपको गाना है, इंस्ट्रूमेंट बजाना है, पेंटिंग करनी है, अपने आप के लिए कीजिए। आप हम्म, अपनी फैमिली के लिए कीजिए। आप अगर अपनी वाइफ के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, जो आपने कभी नहीं की होगी, क्योंकि आप इतने व्यस्त रहते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, रात को थके आते हैं। अभी तो ऑफिस जाना भी नहीं है, जी घर में ही बैठना है। तो बातचीत कीजिए, अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, कुछ खेलिए, कुछ मजाक कीजिए। इतनी सारी चीजें हैं। सिर्फ कोरोना के बारे में, कोविड के बारे में जी सोचना काफी नहीं है। जी पता है, सब लोगों को पता है कि कोविड है, वो कुछ नहीं हो सकता उसके बारे में। जी थैंक यू सर, कोविड आपने इज हियर टू स्टे। हाँ इतनी पॉजिटिविटी दी इट्स अपनी सिर्फ लाइक बातों से सर। जी सर। इट्स हिमा। हम्म, जैसे आपको कॉमन कोल्ड होती है, जी अब कोविड वैसे हो गया। जी सिर्फ आपको अपनी लापरवाही नहीं दिखानी है उसमें। हम्म, मास्क पहन के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। लेकिन अगर आप घर पे हैं तो अपने आप को व्यस्त रखिए। जी क्योंकि आप व्यस्त नहीं रखते हैं तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं। कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में। ठीक है, हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमें भी दुख होता है, ये नहीं कि हमें दुख नहीं होता है, जी लेकिन उससे उभरने का एक ही रास्ता है जी जी कि आप अपने आप को बिजी रखिए, व्यस्त रखिए घर में। जी मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर लोग कहते हैं ऑफिस में कि भैया यार मैं ना आज घर जाके कुछ बजाऊंगा या कुछ लिखूंगा, हम्म उस जमाने में जब उनको टाइम नहीं मिलता था, हम्म क्योंकि उनके अंदर एक पैशन है। तो अभी जब इतना वक्त है, 9 महीने 10 महीने लास्ट ईयर आपको मिले हैं, कितने लोगों ने क्या किया, जी ये मुझे आप बताइए। अभी इतने इतने लोग, खैर ये दौर तो बहुत ही खतरनाक दौर था, जी बहुत ही दुखदायी दौर था, मैं मानता हूं। लेकिन कुछ ना कुछ तो आप कर सकते हैं जी अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। बाहर न जाते हुए घर में ही बैठ के आप कुछ कर सकते हैं। जी अपने बच्चों के साथ खेलिए, उन्हें कहानियां सुनाइए, अपने माँ बाप के साथ बात कीजिए। जी अगर आप बूढ़े अगर माँ बाप हो तो और भी, मतलब उनको बातचीत करने के लिए कोई तो चाहिए। जी सर। तो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपके अंदर वो एक एक चाहत होनी चाहिए। जी शुक्रिया सर, आपने हमें इतनी बेहतरीन बातें दी, इतने मोटिवेट किया, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इन बातों की, ऐसी बातों की, क्योंकि लोग घर में रह के, ताकि लोगों फैमिली टाइम मिल रहा है उसके बावजूद डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन आपकी बातों से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है और काफ़ी इफेक्ट करा है। सर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी आपके बारे में, आपको अपना पर्सनल चीज़ों में आपको क्या करना पसंद है, जैसे अच्छा खाने में या घूमने में, ऐसे क्या है सर? अपने बारे में थोड़ा बताएं। जहां तक खाने का सवाल है, मैं अगर जम्मू कश्मीर आया तो मैं सिर्फ उसी स्टेट का खाना खाऊंगा। मैं जम्मू कश्मीर में अच्छा इडली और डोसा नहीं खाऊंगा। वैसे ही अगर मैं तमिलनाडु गया या साउथ इंडिया गया तो मैं वहां की चीजें पसंद करता हूँ,
खाने के लिए, बजाय कि मैं नॉर्थ इंडिया का खाना खाऊं। जी तो बिल्कुल। मैं बहुत ही एक अलग किस्म का फूडी हूँ। जहां भी जाता हूँ अच्छा खाना खाता हूँ। मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो सिंपल ही क्यों ना हो। जी। मैं घर में अगर अगर आप मुझे घर पे बुलाएं हम्म, बिल्कुल सर। तो मैं आपसे कहूंगा कि सिर्फ सिर्फ एक आलू की सब्जी, अरहर की दाल, रोटी, हरी मिर्च और प्याज, मुझे आप ये दे दें तो मैं बहुत खुश हूं। जी। तो सिंपल सिंपल लाइफ, मेरे पिताजी ने एक कहा था कि अगर रहना है तो सिंपल रहो। हम्म। ख्वाब आप तुम देख सकते हो, जी बिल्कुल। लेकिन ख्वाब देखना बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। हमेशा वो अमल नहीं कर सकते आप। जी। तो मेरा मेरा मानना है कि सिंपल रहो, सिंपल खाना खाओ, ज्यादा किसी चीज के लिए भागो मत। वो चीज अगर आपको चाहिए, वो खुद ब खुद आपके पास चल के आएगी, जी बिल्कुल। अगर आप मानते हैं कि वो हो सकता है। जी। तो सर धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका समय लिया हमने, आपके इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन बहुत मिली। बहुत और शुक्रिया। जी, धन्यवाद सर।